देखिए, कौन चाहता है कि वो केस लड़े, लेकिन कभी भी किसके साथ क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है ये कोई नहीं जानता। देखिए, समस्या क्या आएगा ये किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि आपको वो समस्या से जूझना पड़ सकता है। मान लेते हैं कभी लोग बीमारी पर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। आज आपके सामने, आंखों के सामने आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो जा रही है, तो आप क्या करेंगे? आप कोर्ट नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो कोर्ट केस जीतने का जो राज है ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर आपको पता नहीं है और आप कोर्ट जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जानकारी बेहद जरूरी है। जानकारी के अभाव में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए, और आपको जो है आपको अपने सपोर्ट के लिए कोर्ट में जो है, इसलिए कि हो सकता है कि पूरी कानूनी के तौर तरीके आपको पता ना हो, तो इसके लिए जो है एडवोकेट की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आप संपत्ति विवाद के हैं या आपको मान लेते हैं झूठा फंसा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पर जो है झूठा आरोप लगा दिया और आपको फंसा दिया गया, क्या करेंगे? आपके पास क्या विकल्प है? कहां जाएंगे? किससे मिलेंगे? क्या सही रहेगा? बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर जो है झूठा आरोप लगाकर जो है उनको जेल भेज दिया गया है। किसी भी तरह का जो है आपराधिक मुकदमा भी उस व्यक्ति पे दर्ज करा दिया गया, तो किसी का तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अगर वो गुनाह वो व्यक्ति नहीं किया है और वो व्यक्ति को अगर झूठा फंसा दिया गया है, तो समझ सकते हैं ये कितना बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। और आप लंबे समय से अगर कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, बहुत लोगों का जो केस है वो लंबे समय से, पता है क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है? आपका केस जो है इतना लंबा क्यों चल रहा है? एक तय समय सीमा में वो केस क्यों खत्म नहीं हो रहा? क्या रीजन है? उस केस को कितना जटिल बना दिया गया है जो कि केस जो है वो खत्म नहीं हो रहा? तो सभी समस्या का जो हल है वो जानना बेहद जरूरी है कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो, अगर आप कोई केस लड़ रहे हैं और कोर्ट जाते हैं, देखें ये दिन किसी को ना देखना पड़े। सब लोग सोचते हैं कि क्यों कोर्ट जाएंगे, कहाँ लड़ाई क्यों करेंगे, किसी से विवाद क्यों उत्पन्न करेंगे। लेकिन वैसे आदमी ये भी सोचते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे, मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। लेकिन फिर भी उनको जो है किसी न किसी समस्या जो है से जूझना पड़ता है, उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं, इससे लोग क्या होते हैं, लोगों को सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होना होता। अगर मानसिक रूप से आप जो है तैयार हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप जो है केस जरूर जीतेंगे और आप जो है अपना धैर्य नहीं खोएंगे। मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो वो वैसे व्यक्ति बीमार भी पड़ जाते हैं, इसलिए कि उनको ये परेशानी जो है, जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको सोचते सोचते वो बीमार पड़ जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। तो ये ऐसी गलती नहीं करनी। ये जीवन की लड़ाई है। आप भी लड़ते हैं, सरकार भी किसी से लड़ती है। तो ये जो है एक प्रक्रिया है। अगर आप अपने जगह पर सही हैं, मतलब कि पहला काम ये होता है कि कोर्ट केस जो है आप जीतने के लिए आपको जो है ना एक विश्वास रखना होगा। वो विश्वास जो है किस पे रखेंगे आप, है ना? पहला खुद पर, और दूसरा जो है ना अपने वकील पर। मतलब एक तो विश्वास आपको अपने खुद पे रखना है, दूसरा जो विश्वास रखना है वो अपने वकील पे रखना है। इसलिए कि जो वकील है, वकील अगर आप तय करते हैं, है ना, तो वकील को तय करने से पहले आपको जो है ना सबसे बड़ी बात जो है पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। आपकी जो बात है, आपकी है ना जो समस्या है, तो इस समस्या को ना ये जज साहब तक पहुंचाते हैं। कौन? वो होते हैं वकील, एडवोकेट। यानी आपकी समस्या को इनके सामने ये रखेंगे कि आपके साथ क्या समस्या है, आपको झूठा केस में फंसा दिया गया है, इसके लिए जो है एक तरह सबूत पेश करेंगे, इसके लिए गवाह पेश करेंगे, गवाहों की जो है एक तरह से बयान जो है वो दर्ज होगा, और ये पूरा डिजिटल जो एक प्लेटफॉर्म है अब उस पे भी दर्ज होता है। तो अगर आपको झूठा फंसाया गया है तो सबसे बेहद जरूरी है
कि आपको अपने वकील का जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है। नहीं करेंगे, आप आज वकील से मिल रहे हैं, आप पहले ये पता कर लें कि आप कभी भी अपने वकील से मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। बहुत लोगों के साथ ये भी एक समस्या होता है कि आज वो अपने वकील से मिले और बाद में जो है उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये तमाम समस्या का जो है आपको हल पहले ढूंढना होगा। अब है कि ये तो ठीक है, आपको ये फिक्स कर लेना है कि आपको तो आपकी समस्या रखने के लिए एक वकील की जरूरत है। वकील की जांच पड़ताल कर लेंगे, आप किसी से पूछ सकते हैं। आप अगर आपके कोई परिचित हैं और वो उनसे पहले से जुड़े हुए हैं और वो उस बात के लिए सजेस्ट कर रहे हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं। दूसरी बात जो है, ये प्रयास अगर आपका जो केस है वो लंबे समय से कोर्ट में फंसा हुआ है तो उसका कारण जानने का आपको अधिकार है। आप अपने पेशी में ये जान सकते हैं कि आज जो है आपके पेशी में क्या हुआ, आपका केस क्यों रुका हुआ है, क्या कारण है। कोई प्रक्रिया तो होता होगा। आपका फाइल आता है कि नहीं आता, ये जो है ना यहाँ पर ये फाइल प्रस्तुत किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। आपकी जो है हाजिरी जो है वो लगाई जा रही है कि नहीं लगाई जा रही है। क्या आपका जो वकील है ना, आपका वकील कहीं दूसरी पार्टी से तो नहीं मिल गया। अब इसके ये एक अलग टॉपिक है ना। तो इसके लिए क्या करना, अगर मान लेते हैं आपको संदेह है, क्या करना चाहिए, आपके पास क्या विकल्प है ना। जब आपको ये शक हुआ तो आपको क्या करना होगा। तो बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है जीवन में। तो उसके बाद आगे का स्टेप आपको क्या, तो दूसरी पार्टी से अगर आपका वकील ही मिल गया है तो समझ सकते हैं कि मान लेते हैं आपकी हाजिरी भी नहीं लगाई जा रही है, आपका जो अटेंडेंस है कोर्ट में नहीं बनाया जा रहा है, आपको तो अब्सेंट कर दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं आप तो डिफॉल्ट आप ही साबित हो जाएंगे। केस हारना आपका तय है, केस कहां से जीतेंगे। तो हर तथ्य को आप अगर ठीक है आपको वकील मान लेते हैं कि आप किए हुए हैं तो हर आपको सबसे पहले आपका एक एक आज क्या हुआ आखिर आप पूछेंगे, बात करेंगे ना। आपके केस में जो है लंबा समय क्यों लग रहा है, आज जो है क्या आपके वकील के द्वारा कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा, या आपके जो अगेंस्ट हैं वो उनके द्वारा जो प्रतिवादी हैं उनके द्वारा जो है किसी प्रकार का उनके वकील के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट नहीं किया जा रहा है, उनके वकील के द्वारा गवाह का सूची नहीं दिया जा रहा, उनके वकील के द्वारा गवाही का प्रक्रिया नहीं कराया जा रहा। तो सभी तरह की समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब मान लेते हैं किसी का संपत्ति विवाद है, अब वो संपत्ति विवाद है और वो किसी की आंखों के सामने जो है ना संपत्ति कोई कब्जा कर लिया है, हिस्सा नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे। विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा ना, और इस विकल्प के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा, या तो आप छोड़ देंगे उसको। सीधी बात है ये कि या तो आप उस तरह के विवाद से अलग हो जाएंगे, उससे मतलब नहीं रखेंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथों से चली जाएगी। अगर कोई कब्जा किया हुआ है तो ऐसे मौखिक तौर पे वो छोड़ नहीं सकता है, उसके लिए आपको कानूनी प्रक्रिया करना पड़ेगा। और अगर आप कानूनी प्रक्रिया करते हैं, देखिए कानूनी प्रक्रिया करने से ना जो संपत्ति का विवाद होता, आप किसी के साथ मारपीट तो नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा तो दर्ज नहीं हो रहा है। आप अगर किसी सिविल मामले की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये एक तरह से अगर आप कोई कार्य भी कर रहे हैं, मान लेते हैं आपका बिजनेस है या आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप जो है आपका कैरियर, उससे कोई हानि जो है ये नहीं हो सकता है ना। आपके ऊपर अगर आपका केस में कोई नाम ही दे दिया सिविल में तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, उससे आपका कैरियर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, समस्या तब उत्पन्न होता है जब आप पर जो मामला दर्ज कराया गया वो मामला आपराधिक मुकदमा हो, है ना, आपके ऊपर इस प्रकार का केस दर्ज हो गया जिससे आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये तमाम समस्या अगर आपके ऊपर उत्पन्न होते हैं तो फिर आपको जो है दिक्कत हो सकती है। तो कोर्ट केस जो जीतने का राज है ना, वो यही है कि सबसे पहले आत्मविश्वास की जरूरत है, खुद पे विश्वास करना सीखें। जो आप अधिवक्ता सेलेक्ट कर रहे हैं उन पर विश्वास करना सीखें, और उन पर अगर विश्वास भी आप करते हैं तो भी आपको जानकारी उनसे लेना है कि आपके जो केस में ये प्रक्रिया में देरी का मुख्य कारण क्या है। दूसरा, जो आप
वकील रखेंगे, अधिवक्ता रखेंगे, उसका जांच पड़ताल आपको सही तरीके से करना, मतलब आपको जो है खुद पूरी तरह से संतुष्ट हो लेना है। तो अगर आप जो है इस तरीके से कार्य करेंगे तो आप जो है केस जीतेंगे। हाँ, लेकिन देखें, केस करने से पहले, केस में, कोर्ट केस में जाने से पहले आपको जो है ना ये तय कर लेना है ना कि आप क्या सही हैं। आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आपको खुद ये तय करना है कि क्या आप ये केस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। देखें, केस करने वाले को पहले पता होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला, मतलब उसको एक अनुमान हो जाता है कि हम अपने जगह सही हैं नहीं है। बहुत लोग लोगों को उलझन में डालने के लिए भी कोर्ट जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।